हेलो एवरीवन। कल हमारे द्वारा आपको जैन धर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करवा दी गई थी। तो आज हम उसी टॉपिक में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की ओर और शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, 30, 22, 18। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और उनको और क्या बोला जाता है? आदिनाथ। वो आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, नेमिनाथ, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? जैन धर्म की स्थापना सबसे पहले तो की थी ऋषभदेव ने, लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन इसके संस्थापक ऋषभदेव ही थे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। महावीर स्वामी का जन्म किस ज्ञानत्रिक कुल में हुआ? यांत्रिक, शाक्य, कैलाश, लिच्छवी। तो महावीर स्वामी का जन्म यांत्रिक कुल में हुआ। शाक्य कुल में किस का जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था ना, ये महात्मा बुद्ध का आ जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 24वें, 23वें, 20वें। कौन से तीर्थंकर थे महावीर स्वामी? 24वें। पहले कौन से थे? आदिनाथ। दूसरे, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आगे हमने किया था 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? रतन, केवल्य, जिन, निर्वाण। क्या प्रयोग हुआ है शब्द? केवल्य। केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, और निर्वाण हुआ है बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? प्रियदर्शनी, यशोदा, त्रिशला, देवानंदी। तो उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। प्रियदर्शनी कौन थी? महावीर स्वामी की बेटी, और यशोदा उनकी पत्नी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम या फिर नंदीवर्धन? तो उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे और वर्धमान इनका बचपन का नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? नंदीवर्धन, वर्धमान, गौतम, सिद्धार्थ? तो उनका मूल नाम था वर्धमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, 545 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व, 555 ईसा पूर्व? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? मगध में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में या कुंडग्राम में? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। पावापुरी में क्या हुआ था उन्हें? केवल्य की प्राप्ति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। जियो और जीने दो किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, गौतम ने या महावीर स्वामी ने? जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध
दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? दोनों ने किसके काल में दिया था? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार। इन दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपने उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी थे, इनके तो बिंबिसार से संबंध थे, इनके संबंधी थे, क्योंकि महावीर स्वामी की जो माता थी, उनके भाई जो चेतक वंश के राजा थे, वो उनकी बहन थी, और जो चेतक वंश का राजा था, उनकी पुत्री थी वो बिंबिसार की पत्नी थी। इसी वजह से इनके आपस में ये संबंधी हो गए, और बौद्ध धर्म को ये अपनाने वाला प्रथम शासक था वो बिंबिसार था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, आर्य सूत्र, वेद, त्रिपिटक। तो क्या कहते हैं? आगम। में क्या है? 12 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 भेद सूत्र हैं, और 4 मंगल सूत्र आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, विपिन, जमाली या सिद्धार्थ? तो उनका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो क्या था? इनका दामाद भी था, और बाद में इनका विरोधी भी बन गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैन सभा कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा थी वो कहाँ पे हुई थी? नालंदा में, पाटलिपुत्र में, गया में, बोधगया में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी सभा भी हुई थी। बोधगया में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? नालंदा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी गुजरात में, या बोधगया में? तो द्वितीय जैन सभा वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में द्वितीय, और पाटलिपुत्र में प्रथम। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? वह धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा धर्म है? जैन धर्म। भारत के किस भाग में जैन मंदिर तिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जयपुर में, भुवनेश्वर में, इंदौर में, या माउंट आबू में? आएगा माउंट आबू। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, आनंद, स्थूलबाहु, या कालकाचार्य? तो जो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे स्थूलबाहु, और भद्रबाहु कौन से थे? दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, महावीर, राहुल? तो उनका क्या नाम था? वर्धमान। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? राहुल, वर्धमान, महावीर, या सिद्धार्थ? के पिता का नाम था सिद्धार्थ। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया था? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, या देवनागरी भाषा में? तो जैन साहित्य का संकलन जो किया गया था वो प्राकृत भाषा में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? रजस्वामी, शंभू, सुधर्मन, या गोशाल? कौन बना था? सुधर्मन। और सुधर्मन के बाद जो दूसरा था वो कौन बना था? जम्बू। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा,
ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह। क्या जोड़ा था उन्होंने? अपरिग्रह। इसका क्या अर्थ है? धन एकत्र न करना। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ? किससे हुआ था? त्रिशला, यशोदा, महामाया या प्रजापति गौतमी? तो उनका विवाह हुआ था यशोदा से। त्रिशला थी उनकी माता का नाम। महामाया गौतम बुद्ध की माता थी और ये इनके सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? त्रिशला, यशोदा, महामाया या प्रियदर्शनी? तो महावीर स्वामी की जो पुत्री का नाम था वो प्रियदर्शनी था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की? स्थूलभद्र, स्वयंभू, भद्रबाहु या सुधर्मन? हमारे कल्प सूत्र की जो रचना की थी वो भद्रबाहु ने की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? त्रिशला, चंदना, हेमा या सुजाता? तो कौन थी? चंदना, जिसको चंपा भी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? फल्गु नदी, निरंजना नदी या ऋजुपालिका नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी पर। और फल्गु नदी और निरंजना नदी एक ही नदी के नाम है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी पर, पावापुरी में, सारनाथ में या फिर बोधगया में? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया? संस्कृत भाषा में या फिर पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या हिंदी भाषा में? तो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म सर्वाधिक किन वर्गों के बीच फैला था? ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, व्यापारी वर्ग या राजाओं के बीच? हमारा जो जैन धर्म था वो सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? सत्य पर, अहिंसा पर, हिंसा पर या असत्य पर? जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर सत्य पर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता था? गण, गणधर, भिक्षु या इनमें से कोई नहीं? तो उनके मुख्य शिष्यों को क्या बोला जाता था? गंधर। और गंधरों की संख्या कितनी थी? 11। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में बांटा? 10 गंधरों में, 4 गंधरों में, 11 गंधरों में या 13 गंधरों? तो उन्होंने कितने गंधरों में बांटा था? अभी पढ़ा ना हमने, 11 गंधरों में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया? धर्म को, कर्म को, सत्य को या मूर्ति पूजा को? तो जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 472 ईसा पूर्व या 474 ईसा पूर्व? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468
68 ईसा पूर्व में। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया था? 3, 2, 4 या 5? जैन धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। हमारा अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर, दिगंबर, जलंबर या पीतंबर? स्थूलभद्र के जो सदस्य थे, शिष्य थे, वो कहलाए श्वेतांबर। तो याद रखने का आसान तरीका है, ये भी स से शुरू होता है और ये भी स से, तो ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? पीतंबर, दिगंबर, जलंबर या श्वेतांबर? तो भद्रबाहु के शिष्य थे, वो क्या कहलाए थे? वो दिगंबर कहलाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, शेर, सर्प या फिर कमल? तो उनका प्रतीक चिन्ह है शेर। साहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? चोल शासकों ने, मौर्य शासकों ने, चंदेल शासकों ने या मुगल शासकों ने? तो खजुराहो का जो जैन मंदिर था, उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। जैन सभा के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। वो कौन सी जैन सभा थी? पहली सभा के बाद, दूसरी सभा के बाद, तीसरी सभा के बाद या चौथी सभा के बाद? वो थी पहली सभा। पहली सभा के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बंट गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, साई धर्म या जैन धर्म? तो उनका कौन सा धर्म से है संबंध? जैन धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में, कौशाम्बी में, बोधगया में, कुंडग्राम में? तो जल मंदिर स्थित है पावापुरी में। यहाँ पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और कुंडग्राम उनका जन्म स्थान है। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बोलते हैं निर्वाण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा का आयोजन किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कालाशोक के या बिंबिसार के? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अस्तेय से क्या तात्पर्य है? धन संग्रह न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या झूठ? तो अस्तेय से तात्पर्य है चोरी न करना। अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है? धन संग्रह न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या फिर झूठ ना बोलना। अपरिग्रह से तात्पर्य है धन का संग्रह नहीं करना।